आइए, हम जो बात करने जा रहे हैं करंट जीके में चुनावों के संबंध में है। और चुनावों के संबंध में नई नई प्रक्रियाएं आपको देखने को मिल रही है। पहले सीधे मतदान होते थे, उसके बाद ईवीएम से होने लगे, और धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़े, टेक्नोलॉजी ने हमेशा चुनावों को पारदर्शी भी बनाया, लेकिन कुछ स्थितियों में चुनाव विवादित भी रहे। इसी दिशा में एक हमारे सामने एक नया सिस्टम आया है, मोबाइल ऐप के माध्यम से वोटिंग। मोबाइल ऐप के माध्यम से वोटिंग मतलब ऑनलाइन वोटिंग, ई वोटिंग भी आप इसको कह सकते हो। इस दृष्टि से जो पहला है राज्य जो है यह है बिहार। लेकिन अकेले बिहार से काम नहीं चलेगा, देखते हैं कैसे बात बनती है। आइए हेडिंग डाल दीजिए, भारत में पहली बार ई वोटिंग। ई वोटिंग, पहली बार ई वोटिंग ये हुई है आपके जून 2025 में। कहां हुई है? बिहार के नगर पालिका के चुनाव। तो ई वोटिंग कराने वाला पहला राज्य कौन सा हो गया? बिहार। क्लियर? मोबाइल ऐप से हुई है ई वोटिंग जो है। ठीक है ना, इसको आप कंफ्यूज मत हो जाना, ऑनलाइन वोटिंग भी आप कह सकते हो। ऑनलाइन वोटिंग भी इसको कहा जा सकता है। पहली बार हुई भारत में, बिहार है। यहां पर आपको ये बातें ध्यान रखनी है, भारत की पहली ई वोटर, समझ रहे हो, ऑनलाइन मतदान करने वाले पहला व्यक्ति या पहली महिला जो भी है, इसका नाम है विभा। मोतिहारी बिहार से संबंधित है। मोतिहारी बिहार से संबंधित है। तो बिहार के नगर पालिका के चुनाव में ये बात हुई है। ठीक है, आइए अब देखिए, ये जो बिहार है, जनरली देखा जाए तो इतना डेवलप नहीं है। ये एक गरीब राज्य की श्रेणी में आता है। ये हमेशा इसको विशेष दर्जे की मांग बढ़ती जाती है। इससे निकलकर कई राज्य बने, जैसे झारखंड बना, बिहार। आपको यहां पर एक होमवर्क दे रहा हूं। ये जो बिहार है, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये आपको ध्यान रखनी है। बिहार की स्थापना कब हुई थी? बिहार की स्थापना, यह आपके एसएससी में आया हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। शाबाश, बहुत बढ़िया। और डेट बताएगा क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है।
1912 ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। बहुत बढ़िया, शानदार। 22 मार्च 1912 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये जो बिहार है, आपको ये ध्यान रखना है, ये दिवस ये आपके एसएससी में कई बार आता है, कई बार आता है ये। राजधानी वगैरह तो देखिए आप जानते ही हो, पटना है। इनके जो चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार है। क्लियर? आओ, अब एक न्यूज और आई है, वो जातिगत जनगणना के संबंध में है। जातिगत जनगणना भारत में जो पहली बार हुई थी, ये 1931 के अंदर हुई थी। ये वैसे मैं पहले आपको बता चुका हूं, 1931 में ये पहली बार हुई थी। और अब एक डेट आई है, आजादी के बाद पहली बार, ये होगी 1 फरवरी 2027 को। ये डेट रच बस जानी चाहिए आपके कि भारत में जातिगत जनगणना कब शुरू होगी। 1 फरवरी 2027 को, ध्यान रखना, गड़बड़ी मत कर देना। 2027 से चले। आइए, एक जो नाम उभर कर सामने आया है, मैंने पहले इस पर क्वेश्चन भी पूछा था आपसे, आज मैं उसका आंसर भी बता देता हूं। भारत में जो जनगणना करवाने का जो काम करता है, वो जनगणना आयुक्त करता है, सेंसस कमिश्नर बोलते हैं इसको, सेंसस कमिश्नर। तो भारत के जो वर्तमान जनगणना आयुक्त हैं, ये है मृत्युंजय कुमार नारायण। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें ये। इससे पहले जनगणना के बारे में आपको कुछ बता चुका हूं, और नई बातें जो आएगी वो हम करते रहेंगे साथ साथ। मृत्युंजय कुमार नारायण, ये महत्वपूर्ण है, गड़बड़ी मत कर देना इसके अंदर। आइए, जनगणना में कुल 32 सवाल पूछे जाएंगे। जनगणना में कुल 32 सवाल पूछे जाएंगे। बत्तीस सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है? तो मेरी बात को ध्यान से सुने, अच्छे तरीके से अपने दिमाग में दर्ज कर लें कि भारत में जो जातिगत जनगणना होगी पहली बार, आज़ादी के बाद पहली बार 1 फरवरी 2027 को होगी। इससे पहले जो जनगणना हुई है वो गुलाम भारत में हुई है, ब्रिटिश काल में हुई है, 1931 में। ओवरऑल यदि आप देखोगे तो यह भारत की दूसरी जनगणना है, दूसरी जातिगत जनगणना। पहली जातिगत जनगणना 1931 में, लेकिन यदि ये क्वेश्चन पूछ ले कि आजादी के बाद पहली जातिगत जनगणना, तो 1 फरवरी 2027, ये डेट आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। क्लियर? चलिए जी, आज इतनी ही बात।